अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हमने बनाई है ये फ़्रॉक। ये 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। तो इसकी जो विड्थ है वो हमने ली है 18 इंच और इसकी जो लेंथ है वो हमने ली है 23 इंच। अब हम इस पीस को डबल कर लेंगे। ये बैक का हमारा पीस है। इसके 5 इंच के हमने शोल्डर लेने हैं और 5 इंच हमने इसका आर्म होल लेना है। इंचेस हम इसका ऊपर से निशान लगा लेंगे और 7 इंच के हमने इसके चेस्ट लेना है। वैसे हमने 13 चेस्ट लेना है इसके, तो हाफ बनता है 6.5 इंच। तो 7 इंच की हम कटिंग करेंगे, आधा इंच हमारा सिलाई में चले आएगा। और कमर हमने ली है इसकी 11 इंच, हमने कटिंग की है इसकी 13 इंचेस, यानी हाफ इसका हम करेंगे 6.5। वो हमने 2 इंच की इसकी विड्थ रखी है और 1.5 इंच की इसकी डीप और 3 इंच का हमने इसको पीछे से ओपन किया है। हाफ इंच का हम इसको नीचे से भी काट लेंगे। ये हमने एक और फैब्रिक लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 18 इंच और इसकी जो लेंथ है वो भी 18 इंच है। दोनों हमने इसके सेम पीस लिए हैं, तो इसको भी हम सेम बैक की तरह काट लेंगे। जैसे हमने बैक का काटा है सेम उसी तरीके से हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, बस इसकी लेंथ हमने शॉर्ट रखनी है। जो हमारी फ़्रॉक है हमने उसकी योक कटिंग कर लेनी है। तो बॉडी कटिंग के लिए हमने इसकी विड्थ 14 इंच ली है और इसकी जो लेंथ है वो हमने 9 इंच ली है। तो इसको हम डबल कर लेंगे। ये हमारी फुल बॉडी नहीं होगी, हाफ लेनी है हमने इसको। तो ये तकरीबन हम सिलाई में ले लेंगे 1-1 इंच और इसका सेम जो हमने बैक का और जो हमने एक और पीस उसका काटा है सेम हमने इसको भी इसी तरीके से 5 इंच और 5 इंच आर्म होल और 7 इंचेस चेस्ट और 13 इंचेस हमने इसकी वेस्ट रखनी है। फिर हम इसको आगे से ओपन कर लेंगे, आगे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें 2 पीस हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर 1-1 इंच का मार्क लगा लेंगे। ये हमें सिलाई में अंदर लेना है, सिलाई में मोड़ देना है, या आप चाहें तो एक्स्ट्रा पट्टी लगा लें या चाहें तो आप इसी कपड़े को मोड़ दें। इंचेस इसकी डीप नेक है और 5 इंच इसकी विड्थ है नेक की। तो ये हमने दोनों कटिंग कर ली हैं। ये जो हमने बैक का कटिंग किया था और जो हमने फ्रंट पीस कटिंग किया था पहले, ये उससे थोड़ी थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे नेक की। एक और पीस लेंगे। तो इसकी जो लेंथ थी वो हमने ली थी 10 इंचेस। ये हमें जो हम इसमें स्मॉल प्लेट्स डालेंगे ये इसके लिए है। एक और पीस ले लेंगे जो हमें प्लेट्स के लिए चाहिए अपने आगे। तो ये 20 इंचेस का है विड्थ और इसकी लेंथ 10 इंचेस की। ये 2 पीस हैं। ये हम इसमें जो हमने अभी चौली कटिंग की है यानी बॉडी कटिंग की है, ये हम उसमें स्मॉल प्लेट्स डालेंगे। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है हम सब इसमें प्लेट्स में ले लेंगे दोनों को इस तरीके से। तो इसको रख के दिखा देती हूँ। ये जो हमने एक शॉर्ट कटिंग किया था ये इसके ऊपर इस तरीके से आएगी और नीचे ये इसमें इसके इस तरीके से प्लेट्स आ देंगी। बैक का जो हमारा था वो हमने 23 इंच लिया था, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 22 इंच रह जाएगी। तो ये अभी शॉर्ट है, तो इसके अंदर हम लोग अभी एक और कपड़ा लेके नीचे से एक और फ्रिल लगाएंगे।
हमारा एक और पीस था, हमने इसकी नेक की कटिंग कर लेनी है। 3 इंच इसकी डीप और 2 इंच इसकी विड्थ रखनी है हमने। अब हम इसकी फ्रिल का कपड़ा ले लेंगे। जो हमने नीचे फ्रिल लगानी है, तकरीबन इसकी विड्थ थी एक पट्टी की 30 इंचेस और इसकी जो विड्थ थी वो थी 4 इंचेस। तो इसमें हम फ्रिल डाल देंगे और अब हम इसकी स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ थी 11 इंचेस और इसकी विड्थ थी 12 इंचेस। तो 1.5 इंच का हम इसकी गहराई लेंगे और एक 5 इंच पे हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे और आगे से जो हमारी फिटिंग रहेगी वो 4 इंच रहेगी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और हमें इसको ऑफ शोल्डर बनाना है। तो ऑफ शोल्डर के लिए हम 2 इंच का इस पर एक मार्क लगाएंगे और गहराई भी हम तकरीबन 1.5 इंच लेंगे। तो ये हमने इसको गोल निशान दे देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। तो ये हमारे ऑफ शोल्डर बन के रेडी हो जाएंगे। हमने बॉडी का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, वो हमने इसको कट कर देना है और एक एक्स्ट्रा कपड़े पे लेके इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों को हमने सेम इसी तरीके से कटिंग करके इसका सिलाई हमने लगा लेनी है। और हमने इसमें ये ऐसे स्टिच करके इसमें हमने स्मॉल से कट्स लगा देने हैं। और फिर कट लगाने के बाद आप इसको आयरन से सेट कर लें और फिर सिलाई लगा दें। हमारे गले की सिलाई रेडी हो चुकी है। तो हमारी प्लेट्स वाला फैब्रिक था, हमने उसमें प्लेट डाल के इसी के बराबर जो हमारी बॉडी कटिंग हुई है इसी के बराबर हमने इसमें प्लेट डाल देनी है। अब ये हम जो दोनों हमारे बॉडी पार्ट थे हमने इनको ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। हमारे दोनों तरफ से रेडी हो चुके हैं, दोनों हमने सिलाइयाँ इसको लगा लेनी है। हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जो हमने 1-1 इंच की सिलाई लगाई थी वो हमने इस पर सिलाई लगा लिए। अब जो हमने फ्रिल का कपड़ा लिया था इसमें हमने बहुत बारीक सी प्लेट्स डाल देनी है, या अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा तो आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसमें प्लेट डाल सकते हैं। ये मैंने सारी इसमें प्लेट डाल दी हैं। अब हम इसके ऊपर ये लेस अटैच कर देंगे क्योंकि ये हमारी ओपन शर्ट रहेगी। ओपन शर्ट जो हमारा स्टाइल होता है उस टाइप की फ्रॉक रहेगी। तो हम इसके अंदर ये लेस लगाएंगे दोनों तरफ से।
हमने लेस इसमें लगा दी है। अब हम जो इसके अंदर वाला जो फैब्रिक लगेगा तो हम उसकी नेक तैयार कर लेंगे। फैब्रिक वाला जो पीस था हमने उसका भी गला रेडी कर लिया। अब हम इसी तरीके से बैक का भी गला रेडी कर लेंगे। ये पट्टी पहले हम पट्टी लगाएंगे और फिर उसके लगाने के बाद हम इसके अंदर अपना गला नेक जो है वो रेडी कर लेंगे। ये दोनों पट्टी हमने काट ली हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा के ये रेडी कर लिया है हमने। ये जो हमारा कपड़ा है तो इसके ऊपर जो हमने लेस वाला कपड़ा ये सीधी साइड है जो मैंने रखा हुआ है, ये सीधी साइड है। इसके ऊपर हम इस तरीके से एक शोल्डर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद इस तरीके से इसका लुक आएगा। तो अब हम इसका बैक का जो पीस है वो ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ हम बैक के जो शोल्डर हैं वो अटैच कर लेंगे दोनों तरफ। अब हम इसको टर्न कर लेंगे तो ये कुछ फाइनल लुक ये इस तरीके से हमारा फाइनल लुक आएगा। और अब हम इसकी जो स्लीव्स हैं वो रेडी कर लेते हैं। कोई सा भी आपने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है मैचिंग का, और इसको लेने के बाद हम इसमें जैसे हमारा नेक की सिलाई होती है सेम इसी तरीके से हमने इसकी पहले कटिंग कर लेनी है, या पहले आप लगा लें तो फिर कटिंग कर लें। तो इस तरीके से ये मैं सिर्फ आपको एक करके दिखा रहा कि आप दूसरी सेम इसी तरीके से कर लिएगा। ये मैंने इसके ऊपर इस तरीके से एक स्टिच लगा दी है। दोनों पे भी हम इसी तरीके से लेस अटैच कर लेंगे। दोनों आस्तीनों पे हमने ये लेस लगा ली है। हम जो हमारा सेंटर मार्क है शोल्डर का उस पे हमने 2.5 इंच के दोनों तरफ से एक एक निशान लगा के और फिर अपनी ये स्लिप हमने ज्वाइन करती हुई जानी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर निकाल दें आप। बाकी 2.5 इंच पे दोनों तरफ से हमने मार्क लगा के और इसको यहीं हम ख़त्म कर देंगे। 2.5 इंच पे लाके हमने इसको छोड़ देना है और फिर कोई भी हम एक्स्ट्रा पट्टी लेके और इसके ऊपर से लगाते हुए जाएंगे ताकि हमारी शोल्डर की फिनिशिंग आ सके। ये पट्टी ले ली है मैंने, ये तकरीबन 1 इंच की इसकी विड्थ थी और तकरीबन ये 6 इंच की इसकी लेंथ थी। और ये पट्टी लगाते हुए जो हमने 2.5 इंच के मार्क लगाए थे उधर ही से हमने इसको ये गोल राउंड को अपने ऑफ शोल्डर को ज्वाइन कर देना है और फिर स्लिप्स लगा देनी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर निकाल दें। ये लुक था हमारे ये ऑफ शोल्डर का। अब हम सिर्फ इसकी जो हमने जो पट्टी लगाई थी हम उसकी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, मतलब ये सुई से हम इसको स्टिच भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। हमारी फाइनल लुक था इसका। अब हम स्लीव्स को बंद कर देंगे। अपनी जो फ्रॉक है हम उसको बंद करते हुए चले जाएंगे। दूसरा भी हमने इसी तरीके से बना लिया था। अब हमने जो चॉक की मदद से जो निशान लगाया था 4 इंच का, हम अपनी स्लीव्स को बंद कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारी नीचे फ्रिल की स्टिच थी वो रहती है, दोनों तरफ से हम बंद करने के बाद स्टिच कर देंगे। एक जो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ रहती हैं वो हम नीचे से इसकी सिलाइयाँ लगा देंगे।
इसकी डोरियाँ स्टिच करके ये मैंने दोनों फ्रॉक की बॉडी है सेम इसी तरीके से हमने इसको लगा देनी है, 2 नेक पे और 2 हमने नीचे। आप चाहें तो इसमें स्टिच बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये डोरियाँ लगा दी थी। तो ये हमारी कुछ फाइनल लुक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।